सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रति रविवार की भांति आज भी 13 अगस्त को हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। सर्वज्ञ शरणम क्या है? दो सावियाचे चरण शरण। तो सर्वज्ञ किन्हें कहते हैं? सर्वज्ञ वो कहते हैं जो सब जगह व्यापक हो, सब कुछ जानता हो। वो हमारे श्री चक्रधर महाराज जी को कहते हैं। तो उनकी शरण में आए हैं, जो उनके ये निवास स्थान सर्वज्ञ शरणों में आज इकट्ठे हुए हैं हम लोग। ये सीधी बात पे आता हूं मैं। महात्मा जी ने मुझे पिछले रविवार एक प्रश्न किया। वो लामा मोहल्ला मंदिर में गए, श्री चक्रधर स्वामी मंदिर में गए। मुझे कहते हैं, दादा महात्मा जी एक बात बताओ, हमारा पंथ जय कृष्णी पंथ है। हम बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। आज हम इस मंदिर में गए तो मंदिर का नाम श्री चक्रधर स्वामी मंदिर है। लोग जय श्री कृष्ण नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं जय श्री चक्रधर स्वामी जी की। कुछ बात समझ नहीं आई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहते हैं, मैंने कहा अपना ये टॉपिक संडे के लिए रहने दो, हम बैठकर इस चीज को डिस्कस करेंगे, फोन पे डिस्कस नहीं हो सकता। राइट? तो अब ये बात है कि जय श्री कृष्ण या जय श्री चक्रधर स्वामी ये कैसा है, क्या है, इसके पीछे बेटा उस बिजली लगा, नीचे से बिजली नहीं, तार लगा। मुद्दा ये है कि हमें जय श्री कृष्ण कहना चाहिए या हमें जय श्री चक्रधर स्वामी कहना चाहिए, हमें चक्रधर शरणम होना चाहिए या कृष्ण शरणम होना चाहिए। बड़ी कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं बचपन से हम जय कृष्ण ही है, हमारी 4 पीढ़ियां जय कृष्ण ही है। आप लोग कह रहे हो जय श्री चक्रधर स्वामी जी। बात सही है उनकी भी। भाई 60 साल 70 साल तो माँ ने कहा जय श्री कृष्ण बोलना है, हम जय कृष्ण ही हैं। तो आप तो चक्रधर शरणम वाले और चक्रधर स्वामी का मंदिर, ये क्या बात, कुछ समझ नहीं आई। और आपके मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी नहीं है संगमरमर की। बात हर एक के मन में ये प्रश्न आता है। बात सही है, आना भी चाहिए। राइट? तो उन्होंने एक बात कही मुझे बड़ी सुंदर। कहते सबसे पहले श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान का नाम बताया, फिर उन्होंने अपना नाम बाद में बताया, महिमठ जी को 5 नाम जो बताए। मैंने कहा ये अब इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे बैठकर संडे को। तो 1:30 बज गया, 2:30 बजे तक अपने पास टाइम है। राइट? आपस में बैठकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। कोई प्रवचन नहीं है, ये एक चर्चा है, मथन है कि क्या बात है। मैंने बोल तो दिया संडे को ये काम करेंगे, मुझे तो नींद उड़ गई, ऐसा बोलना क्या है। मैं रात को, उस दिन फ्राइडे रात को, मैंने कहा अब तो रात को सो गया, आधे घंटे बाद मैं उठ गया। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा योगेंद्र बने। मैंने लीला चित्र उठाया, रात को 12 बजे तक बैठा रहा। मैंने कहा मुझे प्रूफ चाहिए कि क्या है, और लीला चरित्र ही सबसे बड़ी चीज है। आप मान सकते हो, मेरे को ये लिस्ट बनाई मैंने, कितनी लीलाएं मिली हैं जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हैं। बताइए, हमें 2-4 मालूम होंगी, एक मेकर की लीला मालूम है हमारे को, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण छोटे हो गए, याद है ना। और कौन सी मालूम है? मैंने भाई जी से बात की, नहीं भाई जी ऑलरेडी पता है, जो आपको बाबा जी ने बताई, नांदेड़ की द्विज गौरक्षण। मेरे पास पता कितनी लीलाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, 15।
15 और 5 20, बस 30 लीलाएं हैं सिर्फ इसी से संबंधित, जिसमें श्री चक्रधर महाराज जी को श्री कृष्ण महाराज कहा गया है। अभी वे 30 लीलाएं आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। मैं 2-3 लीलाएं अभी शुरू की पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसमें से हमें क्या देखना है, जो मुझे समझ आया वो ये था कि उस समय भी, आज से 800 साल पहले भी, लोगों को श्री चक्रधर महाराज के अंदर श्री कृष्ण भगवान दिखाई देते थे। उस समय जो लोग थे उनको भी श्री चक्रधर स्वामी जी के अंदर श्री कृष्ण भगवान दिखाई देते थे। ये जो 30 लीलाएं हैं ना, ये प्रूफ करती हैं। एक व्यक्ति ने नहीं कहा, कम से कम 10 व्यक्तियों ने कहा है कि आपको देखकर हमें श्री कृष्ण भगवान की याद आ रही है। और ये सारे लोग अन्य थे। अन्य बोले तो वो नामधारक नहीं थे। नामधारक तो अब बनने शुरू हुए ना चक्रधर स्वामी के। चक्रधर स्वामी के टाइम पे कोई नामधारक नहीं था। बाद में जब चक्रधर स्वामी को देखा उन्होंने, तो उन्हें कौन याद आते थे? श्री कृष्ण भगवान। तो पहली ही जो लीला है वो है द्विज गौरक्षण की। मैं सूत्र, अगर लीला चित्र क्रम से चलूं तो पहली लीला है द्विज गौरक्षण की। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज ने वो गैया चराई ब्राह्मण की, उसका दूध बढ़ता गया, तो दूसरे ग्वालों ने शिकायत की कि वो तुम्हारा ग्वाला तो बैठा रहता है, कुछ करता नहीं। वो कहता मेरा दूध तो डबल हो रहा है। वो खुद देखने गया तो उसने देखा सच में वो बैठे हुए हैं, चक्रधर स्वामी उनके आजू बाजू गाय हैं। वो घर आके बीवी को कहता है साक्षात श्री कृष्ण भगवान कौन आए हैं? वो ब्राह्मण क्या कहता है? साक्षात श्री कृष्ण भगवान मेरे घर आए हैं। मैं आपको उसकी वर्डिंग पढ़ के सुना देता हूँ। पूर्वार्ध 72 है वो। पूरी लीला नहीं सुनाऊंगा, मैंने जस्ट बता दिया। वो अपनी बीवी को क्या कहता है? हाँ, ए आर रे, हे पुरुष सामान्य नवती। अपनी बीवी को क्या कह रहा है वापस आके? या रे, अरे सुन रे, इधर आ रे। पुरुष सामान्य नवती, जो हमें ग्वाला मिला है वो सामान्य नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण मां, साक्षात श्री कृष्ण है। और बीवी को कहता है आमसिया गाय राखतो तो साक्षात श्री कृष्ण। हमारी गायियां जो रख रहा है ना वो साक्षात श्री कृष्ण है। हे गोसावी अस्ति तब अस्ति आनी जावो लागती। हे गोसावी, यह गोसावी हैं, सन्यासी हैं। ठीक है, सन्यासी वेश में हैं, पर साक्षात श्री कृष्ण है। दूसरी लीला है 116 नंबर, गोकुल अष्टमी की मेकर की। मेकर में महाराज 6 महीने रहे, तो वहां पर गोकुल अष्टमी का दिन आया। उस दिन स्वामी जी गए तो वो जो माताएं थी 2, वो मिट्टी लेकर आई। तो उन्होंने मिट्टी से गोकुल बना रही थी, यानी खिलौने से हम लगाते ना जन्माष्टमी वाले दिन, खिलौने लगाते थे पहले, घोड़े लगाए, ये लगाया, वो लगाया, फिर पालना सजाते थे, पेड़ बनाते थे, वो कर रही थी। श्री चक्रधर महाराज जी बैठे और पूछते हैं भाई आज तुम ये मिट्टी से क्या कर रही हो? उसने कहा आप नहीं जानते मोहनदेव, आज जन्म अष्टमी है। वो कहते हैं वो सामने क्या है? कहते हैं वो मिट्टी पड़ी हुई है। कहते आप ये मिट्टी से क्या कर रहे हो? कहती हैं आज जन्माष्टमी है, आज ही श्री कृष्ण जन्म ले। याचा श्री कृष्ण करोनी, वासुदेव देवकी करोनी, नंद यशोदा गोकुल करोनी, अजी बरवा फुलेरा कीजे व्रत कीजे। कहते मिट्टी के श्री कृष्ण बनवाऊंगी, मिट्टी के श्री नंद यशोदा बनाऊंगी, मिट्टी के वसुदेव देवकी बनाऊंगी।
फिर ऊपर बड़ा सुंदर फुलोरा यानी फूल लगाऊंगी या खाने पीने की वस्तुएं लटकाऊंगी। हम भी यही करते हैं ना, खाने पीने के लिए उपहार बनाते हैं। और व्रत करूंगी तब सर्वदने मनितले। फिर श्री चक्रधर महाराज क्या कहते हैं, भाई ये श्री कृष्ण कोई मिट्टी के थे? वो भाई माँ ये मातीय जी की, श्री कृष्ण का ही मातीय चा तो साचो कारा देवो की। नंद यशोदा वसुदेव देवकी देवी काई मातीय छे, गोकुल काई मातीय छे, तिये तब साचो कारे मान से होती की। कहते हैं कृष्ण भगवान मिट्टी के नहीं थे, नंद यशोदा मिट्टी के नहीं थे, वो सचमुच में सब थे। मिट्टी छोड़ दो, मिट्टी रख दो साइड पर। तो कहती है महाराज मौन्य देव मैं क्या करूं? सर्वज्ञ मणितले बाई हे श्री कृष्ण होइल तुम्ही देव की हुआ। हम श्री कृष्ण बनेंगे और तू देवकी बनना, मिट्टी के भगवान नहीं चाहिए। सांडा परती माती, मिट्टी को पीछे छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज आप जैसे कहते हैं। वो जो कर रही थी उसने छोड़ दी। फिर उन्होंने अपना खाना बनाना जो भी था, वो सोजी सरवली जो भी, आप जैसे आप उपहार दिखाते हो ना, बहुत सामान लेकर आते हो, बड़ी 3600 पकवान बनाऊं, खीर के नैवेद्य दिखाऊं, जब बोलो संचय अवतार की, तो वो भी वही कर रही थी भाइयां दोनों। शाम का समय जब हुआ, जिस समय जेवड़िया वेला श्री कृष्ण जन्म लेती है वेले गोसावी श्री मूर्ति संकोची ली। जिस समय रात के 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उस समय उन्होंने श्री मूर्ति को छोटा कर लिया, एकदम बच्चे जितना, 1 डे का बच्चा जैसे होता है, और उस माता के गोदी में चले गए और उसका स्तनपान किया। साक्षात श्री चक्रधर स्वामी जी ने। चतुर्भुज श्री कृष्ण आभरणी आनी लक्षण जुत, जैसा वेश होता तैसा चीज स्वी करीला। स्तनपान किया, फिर बड़े हो गए दोबारा से, 4 हाथ, और जैसे श्री कृष्ण भगवान अपना मोर वगैरह लगाकर, मुकुट लगाकर, पीतांबर था, वैसे बैठ गए बड़े होकर, और उन माताओं ने उनकी पूजा की। पासनी पुष्प जाले मग पूजा विधि के लिए भगवान को भोजन करवाया। भगवान श्री चक्रधर महाराज थोड़ी देर के लिए बच्चे बने, उसकी गोदी में गए, जो मिट्टी बना रही थी, मिट्टी से बना रही थी, जिसको मना किया, उसका स्तनपान किया, दूध पिया, और थोड़ी देर बाद फिर बड़ी मूर्ति बनाई, जैसे श्री कृष्ण भगवान हमें फोटोओं में देखते हैं। ये होगी दूसरी लीला। अभी ये लीलाएं मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये विज्ञान के कार्य हैं। इन लीलाओं को मैं कुछ ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि ये विज्ञान शक्ति के कार्य हैं। हम आते हैं ज्ञान के ऊपर, तत्व ज्ञान के ऊपर। इसके अंदर लीला है 140। लीला है पूर्वार्ध 140। सारंग पंडित का नाम सुना आप लोगों ने? सारंग पंडित का नाम सुना आप लोगों ने? पैठन में पंडित थे। अब पंडित लोगों का क्या काम होता था? पोथी पढ़ना या पाठ करना या कथा सुनाना। अब सारंग पंडित वहां पर थे। उनको महाराज चक्रधर स्वामी पैठन में चले गए, बाईसा माता को प्रेम दान दे चुके हैं। वहां पर श्री चक्रधर महाराज पहुंचे। उससे एक लीला पहले देई भट्ट नाम के व्यक्ति को स्वामी जी मिले, उससे उनको स्थिति हो गई। वो देई भट्ट ने सारंग पंडित को बोला, हमारे पैठन में एक व्यक्ति आए हैं, उनका बहुत सुंदर है, वो चातुर्य है उनके अंदर, सुंदरता है उनके अंदर। तो सारंग पंडित ने पूछा वो कहां पर हैं? देई भट्ट ने कहा अभी भोग नारायण के मंदिर में है। सारंग पंडित
वहां चले गए भोग नारायण के मंदिर में, जहां अभी हम स्नान करने जाते हैं। स्वामी का सुबह सुबह का पूजा उत्सव हुआ था। स्वामी के गले में फूलों की माला थी और हाँ बैठे हुए थे। सारंग पंडित आए, उन्होंने काया प्रणीत किया, ऐसे झुककर नमस्कार किया, दंडौत नहीं डाली, ऐसे झुककर काया प्रणीत करते, खड़े खड़े 2 हाथ जोड़ने। स्वामी ने सारंग पंडित की ओर देखा और क्या कहते हैं, तुम्ही काई पांडे, तुम पांडा हो क्या? स्वामी क्या कहते हैं, तुम पांडा हो क्या? इतने शब्द से ही, जैसे चक्कर स्वामी, इतने शब्द कहने मात्र से सारंग पंडित को क्या हो गया, वेद हो गया। क्या हो गया? हेलो, ये निकाल दे, ये बंद कर। वेद हो गया। हमारे पास लोग आते हैं ना, हम उन्हें बड़े प्यार से बुलाते हैं। आपको लगता है यार ये बंदा हमारे बारे में सब कुछ जानता है। आप मार्गों में जाते हो, तुसी वो चोपड़ा जी दे बेटे है हो, तुसी उन्हों दी नूह है हो, तुसी उन्हों दी धी है हो। कहते यार ये तो हमें बड़ी अच्छी तरह जानते, ये तो अपने ही है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। कहता यार ये तो हमारे को जानते हैं, ये अपने हैं। हम ज्यादा बड़े जाते हैं, बाबा जी दूर से बता देते हैं तुम उनके बेटे हो क्या, तुम उनके घर से आए हो। बाबा जी को सब याद रहता है। उससे क्या होता है, आकर्षण हो गया, यार ये तो हमारे अपने ही हैं। सारंग पंडित को लगा यार ये मुझे कैसे जानते हैं। सिक्का स्वामी क्या कह रहे हैं, तुम पांडा हो ना क्या, तुम पांडा हो ना? तो मैं तो पहली बार मिल रहा हूं, ये मुझे कैसे जानते हैं? इस शब्द से तुम पांडा होना, तुम पांडा होना, इतनी बात कही और वो आकर्षित हो गया, वेदित हो गया। उसने दंडोते डाली, श्री चरण लगा और उसका नाम महाराज ने पांडा रख दिया। तब उस दिन से उसे पांडा बुलाने लगे सब लोग मार्ग में। उसको जल्दी थी जाने की, क्योंकि वो किताबें पढ़ाता था, पोथी करता था कहीं पे। वो गया फटाफट, कहता महाराज आपकी मुलाकात कहाँ पे होगी? कहते वो चास जगह है वहां पे आ जाना। वो गया अपना, जहाँ पे पैसे मिलते थे, वो नौकरी करता था, कुछ पढ़ाने की कथा। जल्दी जल्दी गया, 10 श्लोक सुनाया, वापिस आ गया। वापिस आकर वो क्या कहता है, श्री मूर्ति अवलोकन करित पुड़ा बैसले, और देखा अगाध गंभीर सामर्थ्या चे अस्ति। अब भगवान के सामने बैठ गया कि इनको मेरा नाम पता है। वो देई भट्ट ने भी बोला है कि ये पुरुष जो बहुत सुंदर है, बड़े जबरदस्त बंदा है, बड़ा जबरदस्त महात्मा है। वो कहता देखते हैं, हम पोथियों में पढ़ते हैं, किताबों में, भागवत में, आज देख भी लेते हैं। क्या कहते हैं, अगाध। अगाध यानी जिनको मापा नहीं जा सकता, कितने डीप है ये। गंभीर, गहराई भी है और उनके अंदर गंभीरता भी है और सामर्थ्य भी है उनके अंदर। 3 चीजें, अगाध, हे अगाधा से अगाध, गंभीर और सामर्थ्य। इस व्यक्ति में तीनों चीजें हैं। ऐसे विचारों ने मग प्रश्न केला। फिर वो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न ध्यान से सुनना। वो कहते हैं महाराज, द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती पासोनी अकृत्रिम आनंदो आती। द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज से अकृत्रिम, कृत्रिम होता क्रिएटेड, कृत्रिम मालूम है, जो चीजें बनाई जाती हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं। एक होता है नेचुरल, उसको कहते हैं अकृत्रिम। कहते ना स्प्रेटे का दुध, स्प्रेटे का दुध की कहते नकली दुध, स्प्रेटा है वह बनावटी। कृत्रिम मतलब बनावटी, अकृत्रिम मतलब ओरिजिनल, नेचुरल। कहते हैं सुना है श्री कृष्ण भगवान से एक आनंद आता था जो क्रिएटेड नहीं था, बनावटी नहीं था। कहते हैं वैसा आनंद किसी और के पास से आता है क्या? क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारंग पंडित जी। पंडित है, पोथी पढ़ाते हैं, पोथी में आता है कि कृष्ण भगवान से इतना आनंद आता था,
हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। और पोथी पढ़ाने वाला क्या कह रहा है कि वैसा आनंद कहीं और आता है क्या? सर्वज्ञ मणितले श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, पाहिजे, पूछीजे, चर्चीजे। ढूंढना चाहिए, पूछना चाहिए, फिर चर्चा करनी चाहिए। मग जे थे आती ते थे आती। फिर जिसके पास से वो आनंद आता है उसी के पास से आनंद आता है। जे फिर क्या कहते हैं, जेतले ही पाहिजे तेतले ही एथ ची आती। तुम्हें जो चाहिए सारंग पंडित वो हमारे पास से तुम्हें मिलेगा। हम भी कहते हैं जो पूछना पूछो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर लीला चरित्र में मिलेगा। पाहिजे, पूछीजे, चर्चीजे, 3 बातें करनी है, देखना है, पूछना है और चर्चा करनी है, फिर सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। महाराज कहते हैं सारंग पंडित जेतुले ही पाहिजे, तुम्हें जो चाहिए ना सब हमारे पास है। और उसको स्थिति हो गई। मन में क्या कहते हैं सारंग पंडित? ये सारंग पंडित बहुत आखिर तक चलेंगे, आप लीला चित्र में आखिर तक चलेंगे। 140 नंबर लीला में मिले हैं, 1200 लीला है। तो ये सारंग पंडित 8 साल जो है साथ में रहेंगे। 50 कितनी बार भोजन कराया इन्होंने? 60 बार। ये पहली मुलाकात है उनकी, पहली मुलाकात। 60 बार भोजन कोई किसी को अपने घर ऐसे नहीं बुला के करवाता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट नहीं होता। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपके मन में आखिर तक चलता है। आखिरी मत समझना, उसको समझना जो इंप्रेशन आपके माइंड में एक बार बैठ गया वो आखिर तक जाता नहीं है। नेगेटिव बैठ गया तो जितना मर्जी सुधारने की कोशिश करो वो ठीक, पॉजिटिव बैठ गया तो जितना मर्जी कोशिश कर लो वो इंप्रेशन नहीं जाएगा। ये पहली मुलाकात जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है। अब उसके मन में क्या आया? मग सारंग पंडित मनी विचारी ले, उसने मन में विचार किया, हे पुरुष श्री कृष्ण चक्रवर्ती होती। यह पुरुष श्री कृष्ण चक्रवर्ती हैं। कापा क्यों? तैसे यांचा ठाई सामर्थ्य से, श्री कृष्ण भगवान की तरह इनमें सामर्थ्य है, वेद शक्ति है। मेरे को इन्होंने वेदित कर लिया, मैं इनकी तरफ आकर्षित हो गया हूं। एक विद्वान कह रहा है, यार बड़े बंदे मिले पर जो मैं ढूंढ रहा था ना वो कहीं और से नहीं मिला, इनसे मिला मेरे को। कहता है मेरे को वेदित कर दिया। कमाल हो गई ऐसे बंदे की, मैं आज तक जिसको ढूंढ रहा था वो बड़े दिनों बाद मिला है। अब इसके बाद एक और लीला महत्व की है, 144 ही है, महाराज पैठन में ही है। अब एक ने देखा, दूसरे ने देखा, बातें शुरू हो गई। एक महात्मा जी आए सीगे हमारे पैठन में, एक महात्मा जी आए हैं, क्या बताएं उनके बारे में। तू आ जाएंगे, बस वो वहीं पे मिल जाएंगे, तू शामी आ जाएंगे आज, वो चले ना जाएं कहीं पे, यही होता है ना। अब ये बात फैल गई उस बरादरी में, फिर सारंग पंडित गया, उसने भी 2-4 लोगों को बोल दिया। अब महाराज भोग नारायण में बैठे थे, हरिदेव पंडित आया वहां पर, कास्त हरिदेव पंडित आया। महाराज बाहर बैठ गए उस मंदिर के, पट्टीशाला में खड़े हो गए। बाईसा वो डाल रही थी बैठने के लिए पटकर उनके। स्वामी कहते हैं पटकर मैला हो जाएगा। पास में उपाध्याय था, कहते कोई नहीं, थोड़ी मिट्टी लगेगी, हम उसको झाड़ देंगे। कहते कोई बात नहीं महाराज, आप बैठिए, मेरी जो कपड़ा है वो प्रसाद का बन जाएगा, आप स्वीकार करोगे। स्वामी थोड़ी देर उसकी पासोड़ी पे बैठे, फिर मोटा आसन लेकर आई, बैठ गए। स्वामी बैठे तो हरिदेव पंडित आ गया। वो हरिदेव पंडित था ना, वो राजा
के दरबार में काम करता था। उसको यानी एक सरकारी मान्यता थी कि ये व्यक्ति जो है राज दरबार में उसको सर्टिफाई किया गया था, ये व्यक्ति बहुत जानकार है, राजमान्य व्यक्ति था। अब भी कोई एमएलए एमसी आ जाए, सरकारी ऑफिसर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उठते हैं, उनको बिठाने के लिए जगह देते हैं ना। श्री चक्रधर महाराज ने वैसा ही किया है। महाराज कहते हैं आप राजमान्य पंडित हैं, इनके लिए कुछ अच्छा सा कुर्सी लेकर आओ, बैठने के लिए लेकर आओ। तो बैठे वो पास में आकर, सरकारी मान्यता है, लेकिन वो वहां पर नम्र होकर बैठा। महाराज ने पूछा कैसे हो, राय दरबार में कैसा चल रहा है? उसने कहा सब ठीक है। अब हरिदेव पंडित ने कहा ये बातें सब हो गई, कहता है मेरे को कुछ डाउट है, क्या मेरे डाउट क्लियर करोगे? स्वामी बोले ठीक है। कहता है महाराज मेरे को गीता में ना कुछ बातें समझ नहीं आ रही। किसके अंदर? गीता में कुछ संदेह हैं, वो पूछ रहे थे। जब महाराज ने गीता के उत्तर दिए, फिर उसने कुछ और पूछा जैन धर्म के बारे में, दूसरे बारे में। फिर उसने कहा, महाराज पूछे, फिर महाराज ने पूछा, सॉरी, कहते तुझे कुछ आता है? कहते हाँ आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। पंडित क्या कहता है, मेरी परीक्षा ले सकते हो आप। पहले उसने गीता के अर्थ पूछे हरिदेव पंडित ने, फिर स्वामी कहते हैं ये बड़ा, जैसे महिपट था ना, जो जिनको थोड़ा किताबें पढ़ी होती है ना, उनको जरा संभालना ट्रिक चाहिए, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने थोड़ी किताबें पढ़ी होती हैं इधर उधर की, ऐसे लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल है। उसने स्वामी से गीता के संदेह पूछे, स्वामी ने उत्तर दे दिए। अब स्वामी की बारी यही, कहते तुझे कुछ आता है क्या? कहता हाँ। कहता आप पूछो। महाराज कहते हैं गोपाल मंत्र में कितने भेद हैं? स्वामी पूछते हैं कासदेव पंडित गोपाल मंत्र में कितने भेद हैं? उसने कहा वेदों पुराणों में 101 भेद कहे जाते हैं। किसमें? वेद और पुराण में 101 भेद कहे जाते हैं, बस 100 को भेद हैं गोपाल मंत्र के। कृष्ण भगवान के 1000 नाम है ना, ऐसे मंत्र भी है उनका, गोपाल मंत्र उसमें है। किसमें कहा जाता है? वेद और पुराणों में। 2-4 महाराज मुझे आते हैं, ज्यादा नहीं आते। पंडित कहता है। स्वामी ने कहा सुनाओ। उसने सुनाए। महाराज कहते हैं पंडित गोपाल मंत्र में 100 सहस्त्र संख्या वेद, 100,000, 10,000 से भी ज्यादा, 1,00,000 वेद हैं। कितने जीरो हो गया? 5 जीरो हो गया। 5 जीरो मतलब 1,00,000 हो गया। 100 भेद नहीं है, कितने भेद हैं? 1,00,000 भेद हैं। कहते ये 100 भेद क्या हुआ जो तूने सुना दिए 2? फिर महाराज ने गोपाल मंत्र के भेद सुनाने शुरू कर दिए उसको, श्री चक्रधर महाराज ने। जब निरूपण खत्म हो गया तो स्वामी ने कहा एक वेद ऐसा है जो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ कृष्ण महाराज और रुक्मिणी माता जानती है। एक वेद तो कवनी सी ने रुक्मिणी देवी प्रति श्री कृष्ण चक्रवर्ती निरूपिला। एक वेद जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ रुक्मिणी माता को बताया है। मनोनी रुक्मिणी देवी जाने का श्री कृष्ण चक्रवर्ती जानती आनी कोनी सी नेनती। वो मंत्र का भेद जो है या तो श्री कृष्ण भगवान जानते हैं या रुक्मिणी माता जानती है, और कोई नहीं जानता। सुनाया किसने? श्री कृष्ण भगवान ने सुनाया। सुनाया किसको? कितने साल पहले? 4000 साल पहले। और इन्हें कैसे मालूम चल गया? तीसरे को कैसे मालूम चल गया? जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को कैसे मालूम चल गया? है? हाँ। अब ये बात जो समझदार व्यक्ति, उसने कहा 2 व्यक्तियों में बात हो रही 4000 साल पहले,
और ये चक्रधर स्वामी कह रहे हैं एक मंत्र सिर्फ चक्र कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी देवी को बनाया, तो क्या रुक्मिणी देवी जानती है, श्री कृष्ण भगवान जानते हैं, इनको कैसे पता। अब आगे देखते वो क्या कहता है। महाराज कहते हैं वो वेद जो है रुक्मिणी देवी जानती है या श्री कृष्ण चक्रवर्ती जानते हैं और कोई नहीं जानता। वो उसका जो गर्व था ना, अभिमान हृदय पंडित का, उसी टाइम खत्म हो गया। ते गर्व सांडोनी विस्मिते झाले, विस्मित हो गया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये, वेद पुराण में 100 लिखे हैं, ये कह रहे हैं 1 लाख है, उसमें से भी कह रहे हैं एक मंत्र किसी को नहीं पता। बड़ी नॉलेज इस बंदे को तो भाई। हरिदेव पंडित मणितले कहता है महाराज ये आप ही जानो और आप ही जानो, हमें समझ में नहीं आएगा। और मानो मुझे लोग कहते हैं दादा ये सूत्र पाठ आप ही पढ़ा करो, हमें समझ में नहीं आता। हमारे तो ढोलकी ढोलकी कह दो कूट देंगे 2 घंटे, भजन बनवा लो, छेने बजा लेंगे, ये सूत्र पाठ हमारे को समझ नहीं आता। वो भी कहता महाराज आप ही जानो, हम तो अपनी रोटी पानी गवर्नमेंट से ले आते हैं 100 को बता के मंत्र मंत्र। महाराज कहते हैं ठीक है जाओ। अब वहां पर उपाध्याय पास बैठे हुए थे, कौन, जानना उपाध्याय, वो सुन रहे थे। वो कहते हैं यार ये कैसे पॉसिबल। मत उपाध्याय से अंतरी प्रतीति बैसली, उसको प्रतीति बैठ गई, जे आमचे गोसावी साक्षात श्री कृष्ण चक्रवर्ती होती। जो हमारे श्री चक्रधर महाराज साक्षात श्री कृष्ण चक्रवर्ती हैं। द्वापरी चे तेची है गोसावी, जो द्वापर में श्री कृष्ण भगवान हुए, कलयुग में ये चक्रधर स्वामी बनकर आए हैं। ऐसी प्रतीति झाली आनी परम सुख झाला। अब लीला यहां खत्म हो गई। 145-39 में क्या है, हाँ हाँ, अब इसको छोड़ देते हैं, 231 पे आते हैं सीधा। अब वो उपाध्यायवास जो थे वो चले गए गांव अपने। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो, कभी कभी प्रवचन की एक आधी लाइन समझ आ जाती है, एक आधी बात समझ आ जाती है, मुझे मालूम है। फिर आप पूछते हो यार दादा ने ना एक बात कही थी, मैं दादा से अकेले में पूछूंगी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि इसका मतलब क्या है। आती है बात समझ, मुझे मालूम है, एक आधी बात जरूर समझ आती है आप लोगों को, ज्यादा नहीं आती। वो एक बात इतना काम कर जाती है कि जिंदगी बदल देती है। एक बात उपाध्याय वास के साथ ऐसा ही हुआ। उपाध्याय वास पास में खड़ा थे, जानो उपाध्याय, बात चल रही थी 2 बंदों की। उपाध्याय वास को नहीं पता लगा ये गोपाल मंत्र क्या है, उसको इतनी बात समझ आ गई ये जो चक्रधर स्वामी है ना, ये द्वापर के श्री कृष्ण चक्रवर्ती भगवान हैं। तो जो बात ये कह रहे हैं ना किसी और को पता नहीं है, तो ये कृष्ण भगवान ही हो सकते हैं, रुक्मिणी देवी नहीं होंगे ये। अब वो चले गया घर वापिस, उसको चैन कहाँ। अब उस टाइम तो भगवान ने कहा तुम जाओ सारे जाने, अब वो घर तो चले गया, उसको चैन नहीं आता, अब दोबारा कब मिलने जाऊं। थोड़े दिनों बाद वो सब चक्र स्वामी गए, रिद्धपुर गए, रिद्धपुर से वापिस आए बेरुल में। वो ढूंढ रहे थे कहाँ चले गए चक्रधर स्वामी, ये हमारे पास बंदा आया, दादा गायब हो गए, दादा का फोन ही नहीं लगता, पिछले संडे आए ही नहीं, तो परेशान ही हो गए थे दादा तुसी आए नहीं, दादा तुसी आए नहीं। चक्रधर स्वामी भी रिद्धपुर चले गए। 100 को लीला बाद 231 लीला में वो वेलूर आ गए, 220 नंबर लीला में सारे पैठन वाले ढूंढ रहे हैं। पता चल गया कि चक्रधर स्वामी वेलूर में आ गए हैं, किसी ने बता दिया। अब सारे इकट्ठे हो गए, बल्ले ग्राम वाले, पैठन वाले, सारे वेलूर के चले गए। अब वहां जाने के बाद जानोपाध्याय महाराज के दर्शनों को गए। वो कहते हैं, महाराज कहते हैं अरे छोटे तू आया या कोई और भी आया। कहते नहीं महाराज, दादोस आया, नागदेव भट्ट आया, राक्य लक्ष्मंदर भट्ट आया, विष्णु भट्ट आया, आपदेव भट्ट आया, भागड़े विष्णु भट्ट आया, नरसिंह भट्ट आया, नागदेव उपाध्याय आया, कमल नायक आया, अन्नो आया, रवलो आया, गोंदो आया, भाग्य आया, विष्णु भट्ट आया, खेई भट्ट आया, नाथोबा आया। कहते सारे आए जी मिलने के लिए आपको, आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए, आप तो रिद्धपुर चले गए। महाराज क्या कहते हैं,
महाराज कहते हैं बेटा तू आया है, सब लोग आए हो, क्यों आए हो? हमारे से तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है क्या? कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं, आते जाते हैं, दुनिया में यही है ना। हमारे से तुम्हें कोई गोंटे हुए हैं? वो कहता है हाँ जी महाराज, मुझे ना आपसे एक बड़ी सुंदर बात समझ आई है। महाराज कहते हैं कैसे, क्या समझ आया तुझे, क्या मिला? कहता है जी जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई है मैं तो एक एक घंटा अकेला पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूं और आपको ही याद करता हूं। गोसाविया ते आठू आवड़े, आपको याद करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एकल्या बैसल्या आठवीं जे तब सुख ची होए जी, अकेले बैठकर मैं जब आपको याद करता हूं मुझे बड़ा सुख होता है। कहता एकल्या बैसल्या, मैं अकेला बैठता हूं तो आपको जब याद करता हूं ना अकेले बैठ के तो मुझे बड़ा सुख होता है। स्वामी कहते हैं तुम हमें क्या समझते हो? तुम्हारी दृष्टि में हम कौन हैं? तुम्हारी दृष्टि से हम कौन हैं? तुम हमें क्या समझते हो, क्या बुलाते हो, क्या कहते हो? ते ही मणितले जी जी श्री कृष्ण मानो। जानोपाध्याय क्या कह रहे हैं? महाराज मैं आपको क्या कहता हूं? श्री कृष्ण कहता हूं। कहते हैं जो श्री कृष्ण जेची श्री कृष्ण चक्रवर्ती तेची हमसे गोसावी। कहते हैं जो द्वापर में जो श्री कृष्ण थे वही आप हो। मैं आपको वो समझता हूं। आगे महाराज कहते हैं तेची कैसे तब, तुम हमें श्री कृष्ण कह रहे हो, कैसे? ऐसी कौन सी बात हो गई तुम हमें श्री कृष्ण कह रहे हो? टेल मी द रीजन। क्यों? वो क्या कहता है? महाराज जी जी गोसावी बोग नारायणी कास्त हरि देवो पंडिता प्रति गोपाल मंत्री चे भेद निरूपिले ते मिया कवाड़ा आड़ो नी आइकले। आपने भोग नारायण मंदिर में कास्त हरिदेव पंडित को गोपाल मंत्र के वेद निरूपण किए तो मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर आपकी बातचीत सुन ली थी। तय मात उस समय स्वामी आपने एकु वेद तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती निरूपिला रुक्मिणी देवी परिशिला तेवेली जवली आनी कवनी कोनी ची नाही तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती जानती का रुक्मिणी देवी जाने आनी कवनी ची ने। कहते हैं आपने उसको एक भेद बताया गोपाल मंत्र का जो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने रुक्मिणी देवी को बताया, तीसरे किसी को नहीं बताया, दूसरे किसी को नहीं बताया। वो यहाँ रुक्मिणी देवी जानती हैं या श्री कृष्ण भगवान जानते हैं? आपने ऐसा बोला था ना चक्रवर्ती स्वामी उनको? महाराज कहते हैं हाँ। कहते हैं ये बात जो आपने बोली ना इससे मुझे प्रतीति होगी कि आप श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज या तो हो। उसने कहा महाराज इस बात से लेकर इस बात को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप श्री कृष्ण भगवान हो, कलयुग में उनके अवतार हो। अब देखिए श्री चक्रधर महाराज क्या कहते हैं, हे श्री कृष्ण चक्रवर्ती होए का जे हो आवे ते होए। ये सूत्र पाठ में नहीं आया ये लाइन। चक्र स्वामी कहते हैं हम श्री कृष्ण चक्रवर्ती हैं, जहां जो हैं वो हैं। हे जे होए ते होए, ठीक है तुम हमें श्री कृष्ण समझ रहे हो, तुम्हारी इच्छा है, पर हम जो हैं वो हैं। परी तुमची बुद्धि निकी, परी तुमची बुद्धि निकी, तुम्हारी जो भावना है या बुद्धि है हमारे पर बहुत अच्छी है।
ऐसी बुद्धि जाओ ने दीजिए, ऐसी जो भावना हमारे प्रति है उसको तुमने जाने नहीं देना। तुम ही तब नीके, तुम भी बहुत अच्छे हो, भाग्यवान हो। आपले रहस्य जाओ ने दीजिए हो। ये रहस्य की बात तो तुम्हें पता चली है ना, इसको मन से जाने मत देना और किसी को बताना भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा किसने किसने बात सुनी, या हरिदेव पंडित ने सुनी या जानोपाध्याय ने सुनी, या हमें आज मालूम चली। आचार्य ने लिख दिया, या जानोपाध्याय, जो पाध्य शाखा है ना हमारी जिसमें हम लोग आते हैं, ये जानोपाध्याय से शुरू हुई हुई है। ये बलेग्राम के थे, ये छोटी उम्र में आए थे। इन्होंने संन्यास आचार्य जी के पास लिया बाद में। बटिका बोल रहे हैं ना, तो छोटी उम्र में आया था ये। तो छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें प्रतीति जल्दी आती है। बड़े लोग ना दिमाग लगाते हैं, पढ़े लिखे। हम बोलते हैं बच्चों को मंदिर ले आओ, परमात्मा जी बड़े होंगे तो अपना सोच विचार कर अपना निर्णय खुद लेंगे। मैं कहता हूं तुमने स्कूल बच्चे को क्यों भेजा 3 साल के? बड़ा होता तो स्कूल चले था ना अपना दिमाग लगा के। अब 3 साल के बच्चे को तो मालूम नहीं मुझे स्कूल जाना है। वो तुम पढ़ा रहे हो शरीर का वाहन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बड़ा अफसर बन जा। जो आत्मा की बात है वो कहते हैं बड़ा खुद समझ लेगा। हाँ, इसलिए बच्चों को मंदिर में लेके जाओ, उन्हें मैं धार्मिक ईश्वर से जोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ईश्वर से जोड़ो। क्यों? क्योंकि एक दिन मृत्यु जरूर आनी सबको। जो माँ बाप बच्चों को ईश्वर से नहीं जोड़ते ना, वो अधूरा माँ बाप का रोल और वेद अदा करते हैं। हमने अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा दी इंग्लिश स्कूलों में, 10, 20, 50 लाख लगा के डॉक्टर इंजीनियर बना भी दिया, पर अगर परमेश्वर के बारे में नहीं बता सके ना, तो वो जानवरों की तरह व्यर्थ पैदा होना, खाना पीना और मरना है। इसलिए परमेश्वर से जरूर जोड़ो। उसको बता बेटा ये परमेश्वर है, ये सृष्टि का मालिक है, इसका सहारा ले। और जानोपाध्याय छोटे थे, वो आए, उन्होंने सुन लिया। कोरा कागज था। कृष्ण भगवान की लीलाएं तो लोग बहुत सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे। उसके मन में आ गया ये श्री कृष्ण भगवान है। हाँ, अब वो चले गए, अब कहानी खत्म हो गई। अब और भी लीलाएं हैं सुननी, और लाइन लगी है यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीलाओं की। आज कृष्ण भगवान नहीं, श्री चक्रधर महाराज को जिन्होंने कृष्ण भगवान बोला। हाँ, एक लीला आखिर में और लेता हूँ, लीलाएं बहुत हैं, बस इसके बाद आपको एक लास्ट लीला देता हूँ। 491 पूर्वार्ध। एक दिन इंद्रवट आए श्री चक्रधर महाराज के पास। कहते हैं महाराज, सुना है आपसे सुख मिलता है, सुना है आपसे सुख और स्वास्थ्य मिलता है। महाराज कहते हैं हाँ, नहीं सॉरी, गोसावी महाराज ने इंद्रवट को कहा, सुना है तुम्हारे जो दादोस गुरु हैं उनसे सुख मिलता है। कहते हैं नहीं महाराज। इंद्रवट कहता नहीं महाराज, मेरे गुरु इंद्रवट दादोस से सुख नहीं मिलता। तो महाराज कहते हैं तुम हमारे दर्शनों को क्यों आते हो? यहाँ श्री चक्रधर महाराज खुद पूछ रहे हैं कि इंद्रवट, तुम्हें तुम्हारे गुरु दादोस हमारे पास लेकर आए, तो तुम हमारे पास क्यों आते हो, क्या कारण से? वो क्या कहता है मालूम है? कहता महाराज, मेरे गुरु दादोस ऐसे कहते हैं, मेरे गुरु दादोस ऐसे कहते हैं, मागा द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती पासोनी अकृत्रिमो आनंदो आती, तैसाची का आता आमच्या गोसाविया पासोनी आती।
मेरे गुरु कहते हैं पहले जो श्री कृष्ण भगवान से नेचुरल एक आनंद आता था, आज वो आनंद श्री चक्रधर महाराज जी से पास से मिलता है। जी जी, वो आगे कहता है महाराज श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज से नर पशु त्र्यंच उनको आनंद आता था, उसकी मेरे को चाड़ है, इच्छा है। उस चाड़ के लिए, इच्छा के लिए मैं आपके पास दर्शनों को आता हूं कि जैसा आनंद श्री कृष्ण भगवान देते थे वैसा ही मुझे प्राप्त हो। गोसावी गोराइसा ते दाखविले, महाराज कहते हैं आनंद की चाड़ में आया है और बीवी को साथ लेकर आया है। वो कहता है नहीं महाराज, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र काम में पत्नी साथ होनी चाहिए। महाराज कहते हैं नहीं, होनी चाहिए, परंतु मोक्ष की चाह अगर है तो धर्म पत्नी साथ नहीं होनी चाहिए, अकेले व्यक्ति को ही आनंद मिलता है, वहां पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता। तो वो कहते हैं महाराज ये अपने पुण्य की वजह से आई है, इसको अपना आनंद चाहिए, मुझे अपना आनंद चाहिए, इसको पुण्य चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। वो यहाँ क्या कह रहा है कि मेरे गुरु दादोस यह कहते हैं, देखो दो लीलाएं आ गई जिसमें यह कहा गया है कि सारंग पंडित क्या कह रहा है और इंद्रवट क्या कह रहे हैं कि जो पिछले श्री कृष्ण भगवान से नेचुरल आनंद आता था, टेम्पररी नहीं, बनावटी नहीं। ये पंखे एसी के नीचे बैठे हैं, अभी लाइट चली गई थी, क्या हुआ बताओ मुझको, उठाना जरा। अभी एसी चल रहा था या कूलर चल रहे थे, कूलर लाइट चली गई, आपको क्या हुआ? आप डिस्टर्ब हो गए ना, हुए कि नहीं हुई? सती बताओ, बताओ जरा। हाँ, डिस्टर्ब हो गए क्योंकि वो नेचुरल नहीं है हवा, वो हवा यंत्र की है, कृत्रिम है, बनावटी हवा है। ये पंखा चल रहा है, ये बनावटी हवा फेंक रहा है। इसी तरह से हम जो भी खाते पीते हैं उसमें बनावटी टेम्पररी आनंद है। वो कह रहा है हमें नेचुरल आनंद चाहिए, 100% ओरिजिनल, नेचुरल एंड प्योर। कहते हम उसकी तलाश में हैं। सारंग पंडित ने भी यही कहा, द्वादोस ने भी यही कहा। कहते वैसा आनंद चक्रधर स्वामी आपसे मिलता है। भी और भी बहुत सी लीलाएं हैं जिसमें वेद की बातें आई हैं। श्री कृष्ण महाराज चक्रधर स्वामी नदी के किनारे जा रहे थे तो नीचे से मछलियां ऊपर आ गई, उत्तरायण की लीला वो कहते हैं महाराज द्वापर युग में जो इनका आनंद रह गया था ना, वो आज पूरा कर रहे हैं। महाराज हंस पड़े। महाराज चक्कर स्वामी कुछ नहीं, आंसर नहीं दिया। तो महाराज साथ में थी, भाई साहब तो नदी गोदावरी के किनारे जा रहे थे, महाराज की परछाई पानी में जा रही थी। किनारे किनारे चलो ना, परछाई आती है, तो परछाई को देखकर वो मछलियां नीचे से ऊपर आ गई। तो भक्तों ने कहा महाराज द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान को वेद होता था, से वेद होता था, वो अधूरा रह गया, वो आज पूरा हो गया है। कंक्लूजन करते हैं, टाइम हो गया हमारा। क्या नहीं, अभी टाइम नहीं भाई, वो आगे कुछ और सीन हो जाता है। और दो तीन लीला उसमें यही है कि वेद की लीला है। अब क्या बात हो गई, एक मैंने बीच में छोड़ दिया, एक लीला और है। वो कहते हैं महाराज आपसे जो वेद होता है ना, ये आखिर आखिर में जाकर लीला में चरित्र में क्या हो गया, भगवान के चक्कर दो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए।
अब जहां पर लोग इकट्ठे चलो, दूसरे की दुकान बंद हो जाती है, पैठन में दूसरे लोगों की दुकान, लोग आने कम हो गए, तो कहते हैं यार ये चक्कर स्वामी को ना यहाँ से अब छुट्टी करानी पड़ेगी वरना हमारा बाजार बंद हो जाएगा। आज भी होता है, दोहराओ मत। तो ब्लेम गेम शुरू हो गई। किसी ने कहा ये चक्कर स्वामी से तो नारियों को वेद होता है सिर्फ, ऐसा बोला महाराज। पता है कहते हैं, एथुनी नर नारी वेदु सारी खाची। मैंने जो दो लीलाएं बताई हैं वो पुरुषों की लीलाएं बताई हैं। सारंग पंडित कौन है? इंद्रवट कौन है? दादोस कौन है? जानोपद। और लेडीज जो है वो जल्दी अट्रैक्ट होती है किसी चीज की तरफ। फीमेल बॉडी में जो लोग हैं ना, वो शोरूम में जाएंगी तो उन्हें चीज जल्दी पसंद आ जाएगी, खिंची जाती हैं। पुरुष कभी खिंचे? फिर हमने जेंट्स को देखा कि वो चीज बड़ी अच्छी मैं रास्ते में देखी मैं खरीद लूं, तो बाबा जी नहीं होता। लेडीज फीमेल बॉडी में जो जीव होते हैं उनमें ज्यादा होता है कि वो लेडीज आकर्षित क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव जल्दी होती हैं। तू तो पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कितने मगर लग गई है। जेंट्स जो मेल बॉडी है वो जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती। सच्चाई है ये, सच्चाई है ना। देखो तुम सब दुनियादारी में रहते हो, बस यहां पर पुरुष अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके प्रति? पुरुष के प्रति। पुरुष हैं, विद्वान हैं और एक पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, ये आसानी से नहीं होता। लेडीज मंदिर जाएं, महात्मा जी आगे बड़े बढ़िया ने काल उठा के चोरी चोरी दे आएंगे। जेंट्स जल्दी से नहीं मानते, मेल बॉडी कभी जल्दी से नहीं मानती, ये सच्चाई है। और मैंने जो 4 चरित्र बताए हैं ना, इसमें मेल बॉडी में पढ़े लिखे उस टाइम के वेदों के विद्वान वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप हिसाब लगाओ चक्कर स्वामी में कितनी आकर्षण शक्ति होगी, कितनी वेद शक्ति होगी। नामे वेद बड़ी आसानी से बोल देते हैं, नामे वेद नामे बोध। अरे वेद की लीलाएं मैंने परसों रात को देखी, मैं कल भी बैठा रहा, मेरा दिमाग हिल गया। इतना वेद इतना वेद इतना वेद। अभी वो लीला छोड़ दी, वो कहते हैं श्री कृष्णी शता सहस्त्रा वेद एथिचा नामीची वेद। श्री कृष्ण महाराज का वेद जो है 1,00,000 किलोमीटर तक होगा, शत सहस्त्र 100,000 दूर तक होगा। हमारा नाम पैल ब्रह्मांड में भी कोई ले ले, वहां भी उसको आकर्षण हो जाएगा। कितनी जबरदस्त पावर चक्रधर स्वामी ने स्वीकार की होगी। अब आते हैं मूल मुद्दे पे। हम लोग हैं जय कृष्ण। हमारे उत्तर भारत में श्री कृष्ण भगवान को आगे इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण भगवान को 5,000 साल सब लोग जानते आ रहे हैं। जिसका भाग्य होगा, जिसका अधिकार होगा, वो अपने आप चक्रधर स्वामी जी के प्रति आकर्षित वेदित हो जाएगा। और जो वेदित हो गए, अब उनको क्या करें बाबा जी, ये बता दो मेरे को, उनका क्या इलाज किया जाए? वो कहते हैं कि माजा देव तो श्री चक्रधर हो। किसने कहा था? वो कहती है माला ईसा महाराज गोविंद प्रभु हैं। कहते नहीं, माजा देव तो। अब ऐसे पागलों का क्या किया जाए बाबा जी, आप बता दो। ये कहते हैं जय श्री चक्रधर स्वामी, इनको बोला जय श्री कृष्ण, कहेंगे जय श्री चक्रधर स्वामी। इनका कुछ नहीं हो सकता बाबा जी, क्योंकि ये सारे कृष्ण भगत थे। पहले पूछो इन सबसे, कोई जल्दी जय कृष्ण नहीं है इनमें से।
सारे कृष्ण के भजन बोलने वाली ऐसी हैं। पर जब इन्हें चक्रधर स्वामी के अंदर श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए तो फिर कहते हैं माजा देव तो देव माजा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।